नमस्ते मित्रों, चलिए हल करते हैं हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पर बेस्ड एक प्रश्नावली के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को। आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद में किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 2009 में। आरटीई अधिनियम को अगस्त 2009 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 पूरे भारत में किस तिथि से प्रभावी हुआ? यह बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इसे हम याद रखेंगे कि किस तिथि को यह प्रभावित हुआ। तो यह प्रभावी हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। 1 अप्रैल 2010 से। सही उत्तर है 1 अप्रैल 2010। ये डेट याद करिए रखिए। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से यह अधिनियम लागू हो गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है? तो इसके लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए 21 ए 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा के अधिकार को अब एक मौलिक अधिकार का रूप दे दिया गया था। यहाँ 3 चीजें याद रखें। 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 और जो अनुच्छेद होगा 21 ए। आगे चलते हैं हम। आरटीई अधिनियम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है? तो यह प्राथमिक शिक्षा का जो वय वर्ग है, प्राथमिक और जूनियर स्कूल के जो बच्चे हैं, यानी 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को इस अधिनियम के अनुसार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो विशेषाधिकार था वो दिया गया था। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या निर्धारित है? इस अधिनियम के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर से कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की बात हो रही है यह। तो इसमें जो छात्र और शिक्षक अनुपात था, तो हम यहाँ देखेंगे 1:35, यानी 1 संबंधे 35। 6 से 8 तक के लिए 1 संबंधे 35 का ये जो था अनुपात था, यानी 35 छात्रों पर एक अध्यापक प्राथमिक जूनियर हाई स्कूल स्तर पर। और यही छात्रानुपात अगर हम देखें तो प्राथमिक स्तर पे 30 छात्रों पर एक शिक्षक का मतलब निर्धारित किया गया था। प्राथमिक स्तर पर प्रतिवर्ष न्यूनतम कितने कार्य दिवस अनिवार्य हैं? तो प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 200 कार्य दिवस अनिवार्य रखे गए थे। आरटीई के मानदंडों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कम से कम एक शैक्षणिक वर्ष में 200 कार्य दिवस हम याद रखेंगे। न्यूनतम प्राथमिक स्तर पर 200 कार्य दिवस, और अगर हम इसे कोई जूनियर हाई स्कूल लेवल पर करें, यानी 6 से 8 तक की बात करें, तो 220 कार्य दिवसों की बात की गई थी। प्राथमिक का मतलब समझिए 1 से 5 और जूनियर का मतलब 6 से 8। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कुल मिलाकर के कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, वहां पे आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए 25% सीटों का रिजर्वेशन का प्रावधान है इस अधिनियम के अंतर्गत। एक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने घंटे कार्य निर्धारित है? इस अधिनियम के अनुसार शिक्षक के लिए न्यूनतम 45 घंटे का कार्य अनिवार्य किया गया है, यानी एक शिक्षक को न्यूनतम 45 घंटे सप्ताह में कम से कम कार्य करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, आरटीई की नो डिटेंशन पॉलिसी के अनुसार किस कक्षा तक बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता है? तो कक्षा 8 तक हमें किसी को पास फेल जैसे टेंशन से मुक्त रखना है, बच्चा इस तनाव में ना रहे, इसलिए कक्षा 8 तक के बच्चों को इस पॉलिसी के तहत फेल होने के डर से मुक्त रखा गया है। किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, ये बात हमें याद रखनी है। प्रमोशन होगा ही होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतिवर्ष न्यूनतम कितने शिक्षण घंटे निर्धारित हैं? अभी अभी पीछे हमने देखा प्रश्न में कि प्राथमिक स्तर पे कम से कम 800 घंटे और जूनियर स्तर पर 1000 घंटे। यहाँ पे जूनियर की बात की गई है, उच्च प्राथमिक यानी जूनियर। याद रखिए, प्राथमिक यानी 1 से 5 और जूनियर या फिर उच्च प्राथमिक का मतलब होता है 6 से लेकर 8। तो वहां पर 1000 घंटों की बात की गई है कम से कम। और अगर यही प्राइमरी लेवल पर देखें तो उसमें 800 घंटे की न्यूनतम बात की गई है। ध्यान रखिए, दोनों के लिए नाम अलग अलग हैं और प्राथमिक वाले में सब कुछ कम कम है। अगर हम ध्यान से देखें तो प्राथमिक में 800 घंटे, 200 कार्य दिवस, और फिर से एक बार देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पे प्राथमिक यानी 1 से लेकर के 5 तक 800 घंटे,
200 कार्य दिवस और 30 बच्चों पर एक अध्यापक। ये रहा 1 से लेके कक्षा 5 तक का। और यदि हम जाएं जूनियर लेवल पे, जूनियर यानी 6 से 8, इसे आप जूनियर कहिए या उच्च प्राथमिक कहिए, ये एक ही होता है। इसमें कम से कम 1000 घंटे, 220 कार्य दिवस और 35 बच्चों पे एक शिक्षक। यही हमारे जो है नॉर्म्स निर्धारित किए गए हैं। प्रश्नावली, आपको इसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर नहीं पता था, कमेंट कीजिएगा। प्रश्नावली कैसी लगी, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों और जानकारियों के लिए बने रहिए पल्लवी श्रीवास्तव के साथ, शिक्षक संघर्ष से सफलता के शिखर तक। धन्यवाद, नमस्ते। अपने लाइक, शेयर, कमेंट्स नहीं भूलिएगा।